क्या मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ में जुम्मा मस्जिद, अटाला मस्जिद, गजाला मस्जिद, हजरत बल, चरारे शरीफ, करारे शरीफ, अजमेर शरीफ, बाबरी मस्जिद, तुगल की मस्जिद, खान साहब की मस्जिद है, बड़े मियाँ ये क्या नाम था वो सम्मत जिसका वो अभी रोक दिए गई उनकी बहराइच वाले। जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट बहुत जबरदस्त और धुआंधार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस मोमेंट की जब अमिताभ अग्निहोत्री ने एक मुस्लिम नेता को लाइव डिबेट में बुरी तरह से घेर लिया, और वो भी तथ्यों के दम पर, सवालों की बौछार से। वो मुस्लिम नेता बार बार मस्जिद मस्जिद की रट लगाए बैठा था, मानो भारत का इतिहास सिर्फ मस्जिदों से शुरू होता हो और वहीं खत्म। लेकिन तभी अमिताभ अग्निहोत्री ने वो सवाल दागा जिसने पूरी बहस की दिशा बदल दी। कुरान में कहाँ लिखा है कि भारत में मस्जिद थी? क्या जवाब था उसके पास? कोई ठोस ऐतिहासिक आधार नहीं, सिर्फ घुमा फिराकर बातें। लेकिन आज हम इस मुद्दे को बारीकी से देखेंगे, तर्क, तथ्य और इतिहास के आईने में। क्या भारत सिर्फ एक धर्म का देश है? क्या यहाँ के प्राचीन मंदिरों की जगह पर बाद में जबरदस्ती मस्जिदें नहीं बनाई गईं? आज के डिबेट में न सिर्फ भावनाएं होंगी बल्कि सच्चाई भी उजागर होगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आज सवाल सिर्फ एक नहीं, असली इतिहास से आंख मिलाने का है। क्या मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ में जुम्मा मस्जिद, अटाला मस्जिद, गजाला मस्जिद, हजरत बल, चरारे शरीफ, करारे शरीफ, अजमेर शरीफ, बाबरी मस्जिद, तुगल की मस्जिद, खान साहब की मस्जिद है, बड़े मियाँ ये क्या नाम था वो सम्मत जिसका वो अभी रोक दिए गई उनकी बहराइच वाले, उनका वो कहीं उल्लेख है क्या? हाँ, किसी का उल्लेख है? सालार गाजी किसी का उल्लेख है क्या? हो तो कागज दिखा दो, मैं प्रणाम कर लूंगा। हमसे तो सबूत आप मांग रहे हो, हमसे मतलब आप हिंदू पक्ष से सबूत मांगते हो कि भाई तुम्हारी पद्म पुराण में लिखा, शिव पुराण में लिखा, फलाने में लिखा। हम कह रहे चलो छोड़ो, आपके पास भी तो एक किताब है, उसमें ये करारे मस्जिद, शरारे मस्जिद, जरारे मस्जिद, किसी का कोई उल्लेख है? बताओ, कोई नक्शा मिल रहा है? कोई टैगिंग है? कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा गुलगुले की तरह भैया। हो, मैंने आपसे नहीं कह रहा हूं हाजी नाजी, मैंने आपसे बहुत अनुभवी लोगों के साथ भी यही प्रश्न रखा, उन्होंने भी ऐसे तर्क दिया, मैंने पलट के यही कहा कि आप अपनी किताब खोल के बता दो, बाबरी मस्जिद का जिक्र है उसमें कहीं? इस वाली मस्जिद का जिक्र है जो पीछे दिख रही हरी हरी? हजरत बल का है, चरारे शरीफ का है? जो हाँ तौकीर मियाँ का मसला चल रहा बरेली में, उनका कोई जिक्र है? अटाला मस्जिद है, सुलेमानी मस्जिद है, पीर मटके शाह प्रगति मैदान के पास, सुथरे शाह, घोड़े वाले बाबा, किसी का जिक्र है क्या? और नहीं तो हटाओ फिर सब, आप दिखाओ किताब। अगर मैं कहता हूं अगर किताब में आपकी जिक्र हो तो उस स्थान को हिंदू को छोड़ देना चाहिए। रावत जी, मैं पेशकश करता हूं, ये किताब दिखा दे, उस स्थान को हिंदू को छोड़ देना चाहिए। रावत जी, क्या ऐसा कोई किताब में जिक्र दिखा सकते हैं? ये नहीं दिखा सकते अमिताभ जी, कहीं किसी किताब में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं के जो मौलवी और मौलाना हैं पुराने, जब पाकिस्तान वाले भी और जो इजिप्ट में पढ़ के आए हैं, वो तो काबा को भी ये कहते हैं कि पहले यहाँ पर 365 मूर्तियां होती थी और मोहम्मद साहब ने उन मूर्तियों को तोड़वाया था और उनके बीच में शिवलिंग था। आज भी वहां पर शिवलिंग है पुराना, तो अगर वहां पर भी अगर खुदाई हो जाए तो वहां पर मूर्तियां निकलेंगी। उसको ये नहीं बताएंगे, उसको ये नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि मौलाना को हकीकत में बात का पता है, क्योंकि इस्लाम जब 1440 साल पहले आया तो उन्होंने सबसे पहले वहां की मूर्तियों को तो तोड़ा था, और धीरे धीरे जब उन्होंने कट्टरता फैलाने की कोशिश की तो उसका दुष्परिणाम था। अब ये तुलसीदास जी की बात कर रहे थे कि तुलसीदास जी तो 1500 ईस्वी में हुए, लेकिन उससे पहले तो 1200 ईस्वी के अंदर तो सोमनाथ का मंदिर 3 बार तोड़ दिया था महमूद गजनवी ने। उस समय क्या होगा वो तो लिखा हुआ है ना, वो तो इतिहास के अंदर लिखा हुआ है, वो तो अरबी के इतिहास में भी लिखा हुआ है। अरब के यहाँ जाकर हमने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, लूट करके लेके गए, तो तुलसीदास जी तो उसे 300 वर्ष बाद में आए हैं, उसके बाद आए ना। ठीक, एक मिनट, मैं ऐसा मानता हूं कि तुलसीदास जी इतिहासकार नहीं थे, तुलसीदास जी भक्त थे, कवि थे, इतिहासकार नहीं थे जी। उनके ऊपर जिम्मेदारी क्यों डाल रहा हूं? कच्ची नॉलेज है, उनके ऊपर जवाबदारी है। हाजी नाजिम साहब आपके पास आऊंगा, उन्होंने काबा का एक प्रश्न उठाया है, उस पर आऊंगा, लेकिन पहले मैं एक बार वकील साहब पास चलूंगा। रुद्र विक्रम सिंह, 3 तरह से देश चलता है, तीन व्यवस्थाओं से, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक, लोकतंत्र का मतलब मेजॉरिटी 51 और 49,
इस देश की 85-86% जनता जहां मानती है कि ये हर हर मंदिर है, ये काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ, विश्वेश्वर महादेव हैं, ये कृष्ण की जन्म स्थली है, 86% जनता जो मानती है, उसको पाने के लिए वो विधानसभा और लोकसभा में भी कानून बनवा सकती है ना। ये अधिकार तो सदन को है, कोई अदालत रोक तो नहीं सकती कानून को। इंदौर में राजवाड़ा होलकर्स ने बनवाया था, फिर होलकरों की पीढ़ी एक कारोबारी को बेच गई उसको। समझिएगा ये मैं विषय क्यों कह रहा हूं। लोगों में आक्रोश आया, उन्होंने कहा ये तो अहिल्याबाई, राजमाता अहिल्याबाई होलकर का वो है, ये कारोबारी को क्यों बेच दिया। कानूनी रूप से मालिक बेच सकता है। रुद्र विक्रम, स्टेट गवर्नमेंट बीच में आई, शिवराज जी की सरकार थी, उसने उस सेल डीड को कैंसिल किया, अपने शक्तियों का प्रयोग करके अधिग्रहण किया और उसको राजकीय संरक्षण में ले लिया। कोई नहीं रोक पाया। ऐसा रास्ता क्यों नहीं अपनाया जा सकता था। यहां जो करता हूं, आप संविधान से अपने को बांधते हैं, ये इसकी तारीफ करते हुए मैं कहता हूं, वही संविधान ये हिंदू पक्षकार जो हैं, चाहे वो बनारस के विश्वेश्वर महादेव के हों, चाहे ये हरिहर मंदिर के हों, चाहे कृष्ण जन्मभूमि के हों, उनको ये अधिकार देता है। मेरी बात गौर सुन लीजिए, फिर विस्तार से उत्तर दें। उनको ये हक देता है, कोई माई कलाल उनका ये हक छीन नहीं सकता, क्योंकि हक संविधान देता है कि वो सरकार से ये कहें, अपने जनप्रतिनिधियों से ये कहें कि हम चाहते हैं इस मसले पर संसद या विधानसभा ऐसा कानून बनाए। ये भी गैर संवैधानिक नहीं होगा कानून, ये भी संवैधानिक होगा। ऐसी स्थिति आ गई मान लीजिए कल, तब क्या प्रतिक्रिया रहेगी। आप तो संविधान से बंधे हो, जैसे भीष्म पितामह बंधे थे कुरुक्षेत्र सिंहासन से। आप संविधान से हटोगे नहीं, हम जानते हैं। आप संविधान से नहीं हटोगे, चाहे कयामत आ जाए, ये हम जानते हैं। तो उस स्थिति में मान लीजिए कल को ऐसा फैसला हो जाए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके हरिहर मंदिर का निर्णय कर दिया, या कृष्ण जन्मभूमि का संसद ने एक प्रस्ताव कानून बना के फैसला कर दिया, तब क्या स्थिति बनेगी हाजी नाजिम साहब। मुझे नहीं लगता फिर आप संविधान के सम्मान में कोई आवाज उठाएंगे, क्योंकि वो रास्ता भी संविधान का ही है। हाँ देखिए अमिताभ जी, देखिए आप संविधान की बात कर रहे हैं तो देखिए हाजी नाजिम को बड़ा फक्र है कि हाजी नाजिम खान भारतीय है और भारत के अंदर संविधान लागू है। हाजी नाजिम को बड़ा फक्र महसूस होता है। देखिए आप बार-बार संविधान की बात करें, ठीक है, आप विधानसभा से ये कानून पास करवा लीजिए, तो हमारे लिए कोर्ट तो है, हम कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट भी तो संविधान के तहत ही बनी हुई है। लेकिन कोर्ट में हम लोग ना जाएं, आप पार्लियामेंट में ये कानून बना ले, हम कोर्ट में ना जाएं, आप बैठ कर हमारी मस्जिदों को अपना मंदिर बना ले, हम कोर्ट में ना जाएं। तो भाई अमिताभ जी देखिए ऐसे तो नहीं चलेगा, ये मुल्क तो संविधान से चलेगा और इस मुल्क के संविधान के जो अधिकार हम लोगों को मिले, हम लोगों का भी कोई अधिकार छीन नहीं सकता। हम लोगों का भी संवैधानिक अधिकार है, एक बार नहीं 1 लाख बार अपने कोर्ट के पास जाएंगे, क्योंकि कोर्ट के अंदर हम लोगों की आस्था है। और रही बात ये कि अभी आप कह रहे कानून बना देंगे, कानून तो हमने 3 कानून बनते हुए भी देखे थे, किसी कानून तो उस कानून पे भी क्या हुआ था, हाजी नाजिम खान को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जब बात आती है सेंसिटिव, तो सेंसिटिव पे मैं ये कहता हूँ कि देखिए आप लोग हमारी मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश जो कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। भाई कब तक करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि आप आज आगे बढ़े, इन सब चीजों को भूल जाए कि भैया मंदिरों के मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करना बंद कर दीजिए। लेकिन आप एक कंपटीशन में आए हुए हैं कि जो ज्यादा मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करेगा वही भारत का हीरो होगा। नहीं, वो भारत का हीरो नहीं है, वो भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की छाई पैदा कर रहा है। आने वाले 100 साल 200 साल 500 साल जब ये दोबारा इसी तरीके की बातें आएंगी, तो वो नस्लें जो आज का वक्त चल रहा है इन सबको कोसेंगे और कहेंगे कि देखिए किस तरीके से हाजी नाजिम साहब, ठीक है, इस वक्त में पैदा किया था, मुसलमानों से किस तरीके से नफरत करी जा रही थी, उनकी इबादत गाहों से नफरत करी जा रही थी। हाजी भाई ठीक है, अब अच्छी बात है, आपने अवधेश जी के पास आता हूं। एक बात बड़ी अच्छी आज हाजी नाजिम साहब ने कह दी, उनको इल्म नहीं होगा कि वो कितनी बड़ी बात कहने जा रहे हैं और इसका क्या दूसरा अर्थ क्या होगा। उन्होंने कहा कि मान लो संसद कानून बना भी दे, फिर भी हम अदालत तो है, अदालत जाएंगे। वही बात मैं कहता हूं, मान लो संसद ने कानून बना दिया, अवधेश जी, नरसिंह राव ने 72 घंटे में कानून बना दिया, ना किसी से पूछा, ना किसी को बताया, सटासट टाइप कराया और पूरे देश पर थोप दिया कि भैया पूजा स्थल कानून बन गया। बोले आप, बोले कहीं कोई मुकदमा नहीं कर सकता, जो है जहां है वैसे पड़े रहो, सांस नहीं लेना, उप नहीं करना। बोले संविधान में तो मुकदमे का अधिकार बना ना, हमने सब निरस्त कर दिया। क्या सब निरस्त कर दिया? क्यों भैया, आपके पास अधिकार है अदालत जाने का, 85% वालों के पास नहीं है अदालत जाने का अधिकार। वो अदालत जाते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं। आपके वकील क्या कहते हैं अदालत में, और यहां आप क्या कह रहे हो कि कोई दूसरा काम नहीं इनके पास, अदालत जा रहे हैं। और आपका अवसर आए तो आप कहोगे हम तो छाती पे चढ़ के अदालत जाएंगे, हमको हक है जाने का।
तो भाई साहब हक तो दोनों पक्ष को, सभी को है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को अदालत का रास्ता पता है और सबको हक है। अब देखिए इसमें तो भेदभाव नहीं हो सकता कि मुस्लिम पक्ष अदालत जा सकता, हिंदू पक्ष अदालत नहीं जाएगा। अब वो अदालत जाएगा अपनी पिटीशन लेके तो हम कहेंगे ये हिंदुस्तान को पीछे ले जा रहे हैं। आप अदालत जाओ तो हिंदुस्तान आगे जाएगा और हिंदू अदालत में जाए तो हिंदुस्तान पीछे चला जाएगा। आप में मोटर का लगी है क्या? बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल ठीक है।